स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। कोलकाता के अंदर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, कहा सबका साथ सबका विकास की कोई जरूरत नहीं, जो हमारे साथ है हम उसके साथ है, सबका विकास अब बंद करो। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 16 मंत्रियों के साथ की बैठक। विधानसभा उपचुनाव को लेकर हुआ मंथन, मंत्रियों को सौंपी गई है 10 सीटों की जिम्मेदारी। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की बैठक। सीडीएससीओ अधिकारियों के साथ अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी कमजोर हो गई है, जल्दबाजी के अंदर फैसले ले रही है, बीजेपी को जनता की फिक्र नहीं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई में है, ठंडे बस्ते में चला गया है शासन प्रशासन, बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती ही जा रही है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का किया पुनर्गठन, सहयोगी दलों को मिली जगह। चिराग, लल्लन सिंह, राम मोहन नायडू नीति आयोग के बने हैं सदस्य, तो वहीं सुमन बेरी भी बने हैं उपाध्यक्ष। मुकेश सैनी के पिता की हत्या मामले में सामने आया है पहला सीसीटीवी फुटेज। वीडियो में दिख रहे हैं एक साथ कई लोग। 10 जुलाई का बताया जा रहा है ये वीडियो। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर लगाया करप्शन का आरोप। पोस्ट कर लिखा, योगी जी ईमानदार हैं लेकिन अधिकारी जनता से कर रहे हैं लूट, जनता सब देख और समझ रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कहा कहीं भी मंडी परिसर के अंदर नहीं होना चाहिए अतिक्रमण, जिसका जितना क्षेत्र उसके अंदर ही होना चाहिए दुकान। इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग लागू कराने के निर्देश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा उपचुनाव में हार के डर से सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस और पंतनगर और इंद्रप्रस्थ के अंदर ध्वस्तीकरण का फरमान किया है स्थगित। अयोध्या को लेकर विपक्ष के निशाने पर बीजेपी। अखिलेश ने कहा विकास के पैसों की तरह खंभों से लैंप भी गायब हो गया है, जब लाइट ही नहीं है तो लाइट के पोल के नाम से भुगतान कैसे हुआ। एक्स पर एक वीडियो तक शेयर किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा जब तक केंद्र में बेदखल नहीं होगी बीजेपी सरकार तब तक भारत के संविधान पर खतरा है। नए नए कानून बनाकर निर्दोष का किया जा रहा है उत्पीड़न। मिर्जापुर नगर के अंदर बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा ने अधिकारियों को सुधर जाने की चेतावनी दी, कहा हमारी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए लगी है लेकिन अधिकारी खेल करने में लगे हुए हैं। विंध्याचल धाम में 19 करोड़ 64 लाख की लागत से पर्यटन क्षेत्र का हुआ है विकास। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा धार्मिक पर्यटन के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना सरकार का मकसद है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर सचिन पायलट का बयान, कहा पिछले कुछ दिनों से आतंकी हमलों में हुई है बढ़ोतरी, नौजवानों का शहीद होना दुख की बात है, सरकार को निसंकोच होकर उठाने चाहिए कदम। प्रशासन के कड़े रुख के बाद से बैकफुट पर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा, सामूहिक निकाह की घोषणा को लिया वापस। तौकीर रजा के धन परिवर्तन को लेकर दिए प्रार्थना पत्र पर बरेली के एसएसपी का बयान, कहा किसी को भी शहर की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की नहीं मिलेगी इजाजत। तौकीर रजा के धर्म परिवर्तन वाले बयान पर धर्म गुरु देवकी नंदन का पलटवार, बोले कोर्ट का अपमान कर रहे हैं मौलाना, हम भी दे सकते हैं जैसे का तैसा जवाब। आगरा में तौकीर रजा के खिलाफ हिंदू महासभा ने किया विरोध प्रदर्शन, डीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी भी की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन तेज, जंगलों के अंदर छिपे आतंकियों की तलाश में जुटी है सेना। जम्मू के डोडा सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, चप्पे चप्पे पर की जा रही है निगरानी, आने जाने वाली गाड़ियों की भी सेना के जवान ले रहे हैं तलाशी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा के अंदर दिखा संदिग्ध व्यक्ति, सुरक्षा बलों ने इलाके में चलाया तलाशी अभियान। नगरोटा के अंदर बता दें संदिग्ध दिखने के बाद ये सर्च ऑपरेशन किया गया। जयपुर में अजय सिंह नरूका और सिपाही विजेंद्र कुमार को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि। गजेंद्र सिंह, किंवंसर, अविनाश गहलोत, टीकाराम जूली समेत तमाम नेता रहे मौजूद।
जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। किशोरी लाल शर्मा ने 370 हटाकर श्रेय लेना चाहती थी बीजेपी, लेकिन आतंकी गतिविधियां नहीं हुई है कम, ये बीजेपी की असफलता है। लखनऊ में मुहर्रम जुलूस के मद्देनजर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, इलाके में ड्रोन से भी चप्पे चप्पे पर नजर। यूपी के कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश। जुलूस के दौरान युवकों ने काटा बवाल, बीजेपी पार्षद के घर के सामने आपत्तिजनक नारे लगाए। दिल्ली में मुहर्रम जुलूस को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, कई रूट किए गए डाइवर्ट, लोगों से एडवाइजरी फॉलो करने की भी सलाह। श्रीनगर में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस, डल झील पर नाव पर सवार होकर लोगों ने बनाया मातम का त्योहार। बिहार में नहीं रुक रहा है पुल गिरने का सिलसिला, अररिया के अंदर गिरा एक और पुल, इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति। अररिया में पुलिस ने पुल गिरने के बाद इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया, लोगों की बड़ी परेशानी। कई गांव के अंदर लोगों के आने जाने का यही रास्ता था। हरदोई में जान जोखिम में डालकर युवक बना रहे हैं रील, 2 हिस्सों में बटी सड़क के बीच तेज बहाव के अंदर कर रहे हैं मौत का स्टंट, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। महाराष्ट्र के नांदेड़ के अंदर भारी बारिश से हाहाकार, बाढ़ में फंसे स्कूली छात्रों का ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू, 25 से ज्यादा छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। हरियाणा के अंबाला के अंदर बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से राहत। यूपी के लखीमपुर खीरी के अंदर उफान पर शारदा नदी, देखते ही देखते नदी में समा गया देवी मंदिर, कटान में ग्रामीणों में दहशत। महाराष्ट्र सरकार लेकर आई है लाडला भाई योजना, 12वीं पास को 6,000 और ग्रेजुएट को 10,000 रुपए मिलेंगे हर महीने। एनसीपी अजित गुट को बड़ा झटका, पार्टी के 4 बड़े नेताओं ने छोड़ी पार्टी, एनसीपी शरद गुट में हो सकते हैं शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एचपीएससी रैंक होल्डर को किया सम्मानित, कार्यक्रम को संबोधित कर कहा जहां भी सेवा देने का मौका मिले बेहतर दें। गुजरात में बच्चों पर कहर बनकर टूट रहा है चांदीपुरा वायरस, गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा अब तक 14 केस पाए गए। कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर ममता बनर्जी को गवर्नर पर अपमानजनक टिप्पणी से रोका, कहा बोलने की आजादी के नाम पर किसी भी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं करनी चाहिए। आषाढ़ी एकादशी पर बिटले रुक्मणी मंदिर के अंदर एकनाथ शिंदे ने की पूजा अर्चना, भगवान विष्णु की आराधना कर आशीर्वाद दिया। सोलापुर के अंदर आषाढ़ी एकादशी उत्सव पर पंढरपुर वारी यात्रा का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी हुए शामिल, ढोल मजीरों की धुन पर झूमते नाचते आए नजर। कुंवर सिंह चैंपियन पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप, जमीन कब्जाने और जान से मारने की दे रहे हैं धमकी, ग्रामीणों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर सुनाई आपत्ति। यूपी के डिजिटल अटेंडेंस पर लगी रोक, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दिए आदेश, मुख्य सचिव से मिलकर शिक्षक संघ ने जताया था विरोध। यूपी सरकार ने 2 महीने के लिए किया डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित, चंदौली के अंदर शिक्षक संघ ने मनाया जश्न, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई। नीट पेपर लीक मामले के अंदर सीबीआई की आजिबाग के अंदर बड़ी कार्रवाई, गेस्ट हाउस को किया सील, गेस्ट हाउस के संचालक राजू उर्फ राजकुमार सिंह को हिरासत में भी लिया। मौत के बाद से परिजन की आत्मा की लेने के लिए अस्पताल पहुंचे घर वाले, सीएमओ ऑफिस के पास से करने लगे तांत्रिक क्रियाएं, राजस्थान के टोंक के सादत अस्पताल का यह मामला। यूपी के कन्नौज के अंदर पानी की समस्या से आक्रोशित हुए ग्रामीण, नलकूप कर्मचारी को टंकी में किया बंद, पुलिस से समझा बुझाकर मामला शांत किया। आगरा में सिविल कोर्ट की सुरक्षा करेगी यूपीएसएसएफ, हाईकोर्ट कंट्रोल रूम और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस रहेंगे सभी जवान, 100 पुरुष 4 महिला जवानों की 24 घंटे रहेगी ड्यूटी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा दौरा आज, वल्लभघाटी के अंदर सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम के अंदर होंगे शामिल, लोगों से की एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अमरनाथ यात्रा का जायजा लिया, बालटाल बेस कैंप का दौरा भी किया। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रीनगर के पंथा चौक से श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना, हर हर महादेव के नारों से गूंजी घाटी।
मुंबई एयर इंडिया में निकाली वैकेंसी। एयर इंडिया के ऑफिस के बाहर जुटे हजारों लोग, मौके पर मौजूद लोगों को पुलिस ने हटाया। अगरतला के ऊषा बाजार के अंदर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। देवशयनी एकादशी पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम घाट पर पूजा अर्चना की। संगम में डुबकी लगाकर की भगवान विष्णु की आराधना।